कि जा तू जो कर सकता है कर ले, जिसके पास जाएगा कर ले, मैं तेरा क्या करता हूँ तुझे भी नहीं पता। आज से 3 साल पहले भी यही हुआ था, धांधलेबाजी करी गई थी, जो कि इससे पहले सचिव जी थे, उन्होंने बहुत मोटा घोटाला कर करके 100 लाइसेंस नए निर्माण कर करके उनसे 3-3 लाख 4-4 251 रुपए के लाइसेंस के ये लोग लेते हैं, 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए नए लाइसेंस बनवाने के लिए लेते हैं। ये 251 रुपए का लाइसेंस रिन्यू होता है, 2-2 हज़ार रुपए पर लाइसेंस से ये रिन्यू के फीस लेते हैं। ये धमका हड़का करके पूरे मंडी के लोगों को, सारी आड़तियों को डरा धमका करके रखते हैं कि अगर इनके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो ये उनका लाइसेंस निरस्त कर देंगे। मंडी समिति जी के जो सचिव जी हैं, जो कि बहुत अच्छा स्थान है उनका, सचिव पद पे हैं, मैं उनके पास गया तो उन्हें अपना दायरा ही नहीं पता। वो मेरे से कह रहे हैं कि मुझे आवंटन का कोई नियम कानून नहीं पता, क्या है अधिक माल का टैक्स दे सकता है, 2 कट्टे का दे सकता है, 300 कट्टे 350 कट्टों का टैक्स तो नहीं देगा। पीछे लिखा है कार्यालय कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश। यहाँ से कई खबरें हमने आपको दिखाई, कभी हमने यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा थी उन सारी खबरों को दिखाया, मगर आज की खबर थोड़ा सा हटकर जरूर। आज की खबर इसलिए हटकर जरूर है कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है, जो कि ये कहता है कि पिछले 2002 से मेरे पास मेरा लाइसेंस है, मगर मंडी समिति के ये जो लोग हैं मुझे मेरी दुकान नहीं दे रहे, मुझे दुकान नहीं मिल रही है, मुझे आवंटित नहीं हो रही है यहाँ पे चीज। मगर क्या इन सारी चीज़ों पर सच्चाई, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमने उनसे बात करी, उनसे वार्ता हुई, तो जब पता चला कि एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें होती है, कैसे दुकान आवंटित की जाती है, उस पूरी प्रोसेस के बारे में भी उन्होंने बताया हमें कि भाई अब 3 साल बाद कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं और उन 3 सालों पर कुछ नया नियम बनाया जा रहा है। देखते हैं, सुनते क्या है सारी चीज़ें। इस विषय को लेकर आज आप मंडी समिति के बाहर एक एप्लीकेशन लेकर भी खड़े हैं, क्या पूरा विषय है उस पर प्रकाश डालें। पहले तो आप सभी को नमस्कार भैया। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मंडी समिति के द्वारा नई दुकानें निर्माण आवंटित हो रही हैं, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल मतलब दायरे से ही बाहर है, जो कि गलत टैक्स, गलत हिसाब, गलत मतलब जो भी प्रक्रिया इन्होंने यूज़ की है वो सारी चीज़ें गलत है। नियम गलत, कानून गलत, सारी चीज़ें सब गलत है। जिस हिसाब से मेरा टैक्स बना था 3 साल में, कुल 50 से 60 हज़ार रुपये टैक्स बना है, जो कि 3 साल से मेरी कंटिन्यू मंडी में दुकान है, मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन पे कोई स्थली नहीं है, कोई स्थायी नहीं है, नई लाइसेंसधारी हैं, 3 साल अभी उन्हें दुकान लाइसेंस बने हुए नहीं, किसी के तो 2 साल हैं, किसी के 1 साल हैं, उनके टैक्स 3-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए बनाए गए हैं। वो कैसे बनाए गए हैं? सारी मंडी की रंजिश, मंडी के अंदर के लोग मिले हुए हैं, सब जिनसे पैसे खाए हैं उनको दुकान दिए जा रहे हैं। हमने तो शुरुआत में मना कर दिया था कि जी हम पैसे नहीं दे पाएंगे, जो है नियम कानून, हम नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, हमारे पे जो हमारा टैक्स होगा उस प्रक्रिया को हम पूरा लागू करेंगे और पूरा उसके पीछे चलेंगे कदम मिलाकर। लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने इन्हें 30 लाख 35 लाख रुपए दुकान के लिए दिए हैं, खिलाए हैं, मुझे नहीं पता, क्या पता इससे ऊपर भी रकम गई हो, उससे भी ज़्यादा धांधलेबाजी तो इन्होंने टैक्स काटने में कर रखी है। आप ये बताइए, एक ट्रक की क्षमता होती है मुश्किल से मुश्किल 250 कट्टों की, उस ट्रक की क्षमता इन्होंने 600 कट्टे की बना रखी है। आदमी 1 कट्टा गलत कर सकता है, 2 कट्टा गलत कर सकता है। इनके द्वारा मैं अंदर गया तो मेरे साथ ही दुर्व्यवहार किया गया, मेरे को जलील किया गया कि तेरे को जो कर सकता है कर ले, कोर्ट चले जा, कहीं चले जा, हर चीज़ बोली गई। लेकिन मैं तो डर गया था कि ये मेरे को अंदर मिल के मार ना दे, इसलिए मैं बाहर आ गया। तो आज मैं सारे बड़े भाइयों के सहयोग से मैं आज दोबारा गया उनके पास, दोबारा अपनी अपील रखी, तो ये बोल रहे हैं कि मंडी के गेट चेक पोस्ट है, वहाँ से गलत माल चढ़ा होगा। तो आप ये बताइए, कोई अगर सामने बंदा है, सामने वाला कोई नया लाइसेंसधारी है, वो 1 कट्टे अधिक माल का टैक्स दे सकता है, 2 कट्टे का दे सकता है, 300 कट्टे 350 कट्टों का टैक्स तो नहीं देगा। अभी तक की बातों से स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किस पर आरोप लग रहे हैं, क्या हो रहा है, आपके साथ किसने अभद्रता करी, आपने किससे शिकायत करी, किस तरीके की बातें, उस पर बात करते हैं ना। मैं सचिव जी पे गया, सचिव महोदय जी पे गया, मंडी समिति जी के जो सचिव जी हैं, जो कि बहुत अच्छा स्थान है उनका, सचिव पद पे हैं, मैं उनके पास गया तो उन्हें अपना दायरा ही नहीं पता। वो मेरे से कह रहे हैं कि मुझे आवंटन का कोई नियम कानून नहीं पता, क्या है नियम, किस नियम से मिल रही है, कौन से उससे हिसाब से मिल रही है, बाकी आपका देखते हैं क्या होता है। उनके द्वारा ये बोला गया, तो मैंने बोला सर हमारा टैक्स इतना है, मगर हम काम करते हैं कंटिन्यू, जो कि मंडी में जिन्होंने चेहरा नहीं दिखाया उनका टैक्स इतनी ज़्यादा कटा है, तो कोई नियम कानून तो होगा, किसी दायरे में तो आए होंगे, किसी हिसाब से तो कटा होगा। अगर किसी ट्रक की क्षमता 300 है तो उसको 650 कट्टे बना के उसके नाम का गलत चालान तो नहीं बनाया जाएगा, उसका टैक्स तो पे नहीं करवाया जाएगा। ये लोग दरअसल धमका हड़का करके पूरे मंडी के लोगों को, सारी आड़तियों को डरा धमका करके रखते हैं कि अगर इनके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो ये उनका लाइसेंस निरस्त कर देंगे। इन्होंने मेरे लिए भी, मेरी मंडी में एक दुकान है मेरे पिताजी की,
उस लाइसेंस को लेकर के भी इन्होंने अंदर, मैं परसों कंप्लेन लेके गया तो इन्होंने बोला कि जा तू जो कर सकता है कर ले, जिसके पास जाएगा कर ले, मैं तेरा क्या करता हूँ तुझे भी नहीं पता ये चीज़। मेरे लाइसेंस पे मेरे कोई धमकी दी कि तेरा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि नाइंसाफ़ी है। मैं किसके पास जाऊंगा? अगर मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, अगर मेरे पेट में दर्द है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, मैं किसी इंजीनियर पे तो नहीं जाऊंगा ना। उसी तरह मैं इनके पास गया, इनके पास अपनी बातें रखी तो इन्होंने मेरे को ऐसा धुतकारा कि जैसे गली में कुत्ते चलते हैं उसको धुतकार देते हैं। तो मैं किसके पास जाके क्वेश्चन करूँ, किसके पास जाके पूछूँ? सचिव जी के पास जाओ तो उन्हें कोई दायरा ही नहीं पता कि किस हिसाब से उन्हें दुकान आवंटित करनी है, किस हिसाब से उन्हें क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं। ये नीचे के जो भी इंस्पेक्टर है, एक तो इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, दुर्व्यवहार करना इनसे सीख ले आदमी अगर करना जानता है तो। और बाकी नियम कानून तो इन मंडी समिति के अंदर है ही नहीं। किस फर्म की बात कर रहे हैं? किस फर्म? फर्म तो अगर देखा जाए तो 7 से 8 फर्म है जिन लाइसेंस, सभी लाइसेंस पे गलत टैक्स कटे हैं, जो कि मंडी के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ। जो ट्रक, उस ट्रक को भी दाखिल करके इन्होंने माल दिखाया है उस फर्म के ऊपर, और टैक्स काट के, टैक्स पे करवा करके उनको दुकान आवंटित किया जा रहा है, और साथ में पैसे भी मोटा लिया जा रहा है। इससे क्या फायदा हो रहा है उनको और किस तरीके की चीजें? फायदा उनका ये हो रहा है कि उनकी जेब गर्म हो रही है, उनके आगे बच्चों के लिए बढ़िया भविष्य बना रहे हैं वो, लेकिन यहाँ दूसरों के बच्चों के साथ भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। मैं एक बेरोजगार हूँ, मैं खुद किसी और की दुकान पर नौकरी करता हूँ उन्हीं की। मेरे पे दुकान लाइसेंस 2002 का पड़ा है। मैं तब से अभी तक यही सोच रहा हूँ कि कब मुझे दुकान मिले, कब मैं बेरोजगार से रोजगार पे आऊँ, कब मैं अपना काम करूं। लेकिन इन लोगों के दुर्व्यवहार के द्वारा पिछले बार भी, आज से 3 साल पहले भी यही हुआ था, धांधलेबाजी करी गई थी। जो कि इससे पहले सचिव जी थे, उन्होंने बहुत मोटा घोटाला कर करके 100 लाइसेंस नए निर्माण कर करके उनसे 3-3 लाख 4-4 251 रुपये के लाइसेंस के ये लोग लेते हैं। 3-3 लाख 5-5 लाख रुपये नए लाइसेंस बनवाने के लिए लेते हैं। ये 2 से 51 रुपये का लाइसेंस रिन्यू होता है, 2-2 हज़ार रुपये पर लाइसेंस से ये रिन्यू के फीस लेते हैं। ये इस चीज़ों का क्या करेंगे? बच्चों का, अपने बच्चों का भविष्य तो देख रहे हैं, सामने वाले बच्चों का भविष्य नहीं देखा जा रहा है बिल्कुल। ये तो दरअसल शासन, दुकानें 2002 से अगर आप बोल रहे हैं आपके पास, देखिए पहले तो नियम ये था कि पुराने लाइसेंस के बेस पे दुकानें आधारित होती थी। अगर पुराने लाइसेंस है, टैक्स भी ठीक ठाक है तो उस बेस पे दुकानें मिलती थी। पिछले साल तक का यही फॉर्मूला था। इन्होंने अब फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। इन्होंने बोला जिसका 3 साल के अंदर जिसका सबसे ज़्यादा टैक्स होगा उसको दुकानें दी जाएगी। तो उस सीरीज में हम लोग तो आते ही नहीं, क्योंकि हमारा तो 60-70 हज़ार, भाई हम लोग तो ईमानदारी का टैक्स दिया हुआ, तो 60-70 हज़ार में हमारा टैक्स बन रहा है। जिन्होंने बेईमानी का टैक्स दिया, जिनके पास फिजूल पैसा है बहुत, भाई जिनके खानदानी पैसा है, उन्होंने भर के टैक्स दिया, तो उन्हें दुकान फिर से आवंटित की जा रही है और हमारे साथ गलत काम किया जा रहा है। व्यक्तियों कितनी दुकानें मिलती हैं? एक वैसे तो जिस पे लाइसेंस जितने हैं उतनी दुकानें ले सकता है, अगर लाइसेंस पे टैक्स अच्छा है तो। मगर टैक्स भी ईमानदारी का हो तब ना। अगर ये टैक्स ही फर्जी बना दे रहे हैं, जिसको जो एक ट्रक माल की जगह 2-2 ट्रक के एक ही गाड़ी में बना करके ये लोग माल दिखवा रहे हैं या बिकवा रहे हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन ये सब दरअसल गलत है। इन लोगों के हाथ में ही ये सब, यही लोग सिकसार काट रहे हैं। ऊपर ही बैठ के इनका पूरा टीम बैठा है, जो कि इनके इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है चेक पोस्ट पे माल की एंट्री करानी। हर चीज़ की जिम्मेदारी इनके इंस्पेक्टरों की होती है, लेकिन गार्डों से एंट्री कराई जाती है, कॉपी मेंटेन किया जाता है। अभी भी आप ऊपर जाके देखेंगे तो कोई गार्ड बैठ के ही उनकी एंट्री चढ़ा रहा होगा, माल की एंट्री पर दुकानों पे चढ़ा रहा होगा। ये अगर ये बोलते हैं कि भाई हमारे द्वारा चढ़ाया जा रहा है, तो ये आप लोगों के दायरे में नहीं है कि 300 कुंटल प्याज, 300 कुंटल आलू कौन सी गाड़ी में क्षमता है जो ला के बेच सकता है? इतनी तो नॉलेज आपको भी है। अगर ये बोल रहे हैं हमारे बेवकूफ़ स्टाफ है वो चढ़ा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, मगर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिख के ही चढ़ा रहे होंगे, वहाँ डाटा फीड कर रहे होंगे। मगर वो फीड भी गलत वैसे ही किया जा रहा है जैसे इनके अनपढ़, जैसे इनका कहना है अनपढ़ वो बैठे हैं आगे, चौकीदार हवलदार जो भी बना रखे इन्होंने। अभी आगे की क्या कहा? ये एप्लीकेशन किस वजह से, किसके लिए लिख के लाए हैं? मैं ये एप्लीकेशन लिखने का मेरा बस सिर्फ यही था कि हमारी तो ये लोग सुनेंगे नहीं, आप लोगों के द्वारा ही हमारी थोड़ी सी जो भी हमारी समस्या है वो चीज़ का निवारण निकलेगा। बस उसी समस्या को लेकर के मैंने इनको एप्लीकेशन दी है और एक रिसीविंग ली है। बस बाकी हमारे बड़े भैया हैं, ये बताएंगे। आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं, शायद आपके पास भी पहले आए होंगे, ये लोग बात करी होगी। क्या हो रहा है यार, किस तरीके की बातें चल रही हैं? लाइसेंस के 2002 से लाइसेंस बना हुआ है, अभी भी दुकान नहीं मिल रही है। ये कह रहे हैं कि नए लाइसेंस को रिन्यू करा जा रहा है, पिछले 3 साल का कुछ एक नया नियम लागू कर दिया जा रहा है। क्या है ये पूरा इस पर बात? देखिए, मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि क्या सिस्टम में क्या हो रहा है। इस ट्रिपल इंजन की सरकार के सिस्टम कैसे दौड़ रहा है। अभी 5-6 रोज़ पहले इनका एक नाला है, ये मंडी के बिल्कुल बगल में बना हुआ, उसमें पानी ब्लॉक हो रखा है, कूड़ा पड़ा हुआ था। और ये बगल की रिहायशी कॉलोनी साईं बिहार के लोग इतने परेशान थे, इन्होंने अपने नालों का गंदा पानी उनकी सड़कों पे छोड़ा हुआ है। तो मैं एमएनए साहब को लाया, इनके सचिव के साथ बैठ के हमारी बात हुई। लगभग 20 ट्रक हमने यहाँ से मलबा उठाया, दवाइयाँ डाली,
क्यों, जबकि इनका हम यहाँ काम सिर्फ इनका कूड़ा उठाते हैं, उसके हमें 18,000 रुपये नगर निगम को देते हैं। उसके बाद इनकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है अंदर सफाई और वो करना। तो इनके सचिव ये कहने लगे कि हमारे पास टंकी पे 3 साल से सीढ़ी लगाने के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविज़न नहीं है, सब कुछ रुद्रपुर मंडी मुख्यालय से हो रहा है। तो आज सुबह मुझे पता तो था यहाँ गेस्ट हाउस होता था, गेस्ट हाउस तोड़ के दुकानों का निर्माण हुआ है। तो राहुल जायसवाल ये पूर्व में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं और आड़ती हैं, बेरोजगार हैं, किसी के मुनीम का काम कर रहे हैं। 2002 से इनकी पीड़ा जायज़ है, 2002 से लाइसेंस लेके घूम रहे हैं। हो क्या रहा है जो मैं देखता हूँ, मंडी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जिसका दुकानें आवंटन इस आधार पे होती हैं। अब इन्होंने कोई नया नियम बना दिया और ट्रिपल इंजन सरकार में तो मैं कह नहीं सकता। पुराना नियम ये था कि जिसका जितना पुराना लाइसेंस प्लस मंडी शुल्क जमा होगा माल बेचने का, उसको दुकान मिलती थी। अब इन्होंने ये नियम संशोधित करके ऐसा कर दिया कि जिसका 3 साल का लाइसेंस है और 3 साल का लाइसेंस पे टैक्स ज़्यादा जमा है, उसको नियमानुसार दुकान देंगे। लेकिन मैं खुला कहता हूँ, इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में जिनको इनको आवंटन करना था अपने चहेते लोगों को, और बाकी मोटा पैसा लेके उनका नाजायज़ 3 साल में टैक्स जमा करा गया है। जो ये जायसवाल जी कह रहे हैं कि एक होता क्या, मंडी में बड़ी 1 लाख दुकानें हैं आलू प्याज की, आप उनसे जाके कंफर्म कीजिए जो 1 लाख जिसके पास 4 दुकानों का स्टोर है, सब कुछ है, वो एक दिन में कितने कट्टे प्याज के बेच देता होगा। पार्षद, इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि रिसीविंग उन्होंने ले ली है, क्या मात्र रिसीविंग लेने से इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि पूरी मंडी का इसी तरीके से हाल है, मगर कोई व्यापारी बोल नहीं पाता है। कारण उसका यही कि वो बेरोजगार, उसको थमा देंगे कि भाई ये बेरोजगार हो गया है, तो उससे उसके लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिया जाए। क्या इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? इसके अलावा क्या स्टेप होना है, क्योंकि रिसीविंग बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, आड़ती जो मंडी में व्यापार कर रहा है वो तो दबाव में आ सकता है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम कोई दबाव में नहीं है। सोमवार को मैं एसडीएम महोदय के द्वारा सीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित करूंगा कि जो ये नई आवंटित दुकानें हुई हैं ये पात्र लोगों को दी जाएं, जिनका जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, ना कि चहेतों और पैसा लेके दिए हुए लोगों को दी जाए। यदि ये इस आवंटन को, जिसमें घोर अनियमितताएं सिद्ध हो रही हैं, यदि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी तो निकट भविष्य में मैं इस सबको लेके न्यायालय की शरण में जाऊँ।